हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट बायो अकेडमी। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सेल ऑर्गेनेली प्लास्टिड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम प्लास्टिड से। चलिए प्लास्टिड के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसके प्रेजेंस की, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है। जितने भी प्लांट्स हो गए या यूग्लिनॉइड्स हो गए उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि पिगमेंट के बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे सिम्पर, इन्होंने क्या किया कि प्लास्टिड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है, इसके 3 टाइप्स बताए उन्होंने पिगमेंट के आधार पे। एक हमारा ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और क्रोमोप्लास्ट हो गया। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं क्या प्लास्टिड के बारे में कि प्लास्टिड जो है एक तो सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली हम कह सकते हैं प्लास्टिड को। ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली bears a specific pigment अब हम ये देखते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है। तो इसका प्रेजेंस देखेंगे तो ये जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में पाया जाता है। तो ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड, यानी कि यूग्लिना हो गया। यूग्लिना की जो आप मतलब जिसमें हमारा यूग्लिना आता है, यूग्लिनॉइड की फैमिली में प्रेजेंट होता है हमारा। और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि प्लास्टिड के पास स्पेसिफिक पिगमेंट होने की वजह से एक साइंटिस्ट हमारे थे शिम्पर, इन्होंने क्या किया था कि प्लास्टिड को क्लासिफाई किया था पिगमेंट के बेसिस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, देखिए 3 तरह का प्लास्टिड हमें मिला। पहला हम ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है तो प्लास्टिड का एक टाइप है। ठीक है, देखो हमने क्या देखा कि हमें कौन कौन से टाइप मिले। तो एक हमारा ल्यूकोप्लास्ट मिला, एक हमारा क्रोमोप्लास्ट मिला और एक हमारा क्लोरोप्लास्ट मिला। किस बेसिस पे मिला है हमें तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट के आधार पे इसको 3 भागों में से बांटा गया है। पहला हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट है, ल्यूको वर्ड कभी भी आपका आता है तो ल्यूको वर्ड किसके लिए होता है, कलरलेस या फिर व्हाइट। ठीक है, जैसे कि ल्यूकोसाइट यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल। ठीक है, तो ल्यूको वर्ड किसके लिए आता है तो व्हाइट या फिर कलरलेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ ल्यूकोप्लास्ट को हम कहते हैं कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में हम क्या देखेंगे जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये सारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन। सिर्फ ग्रीन कलर यहाँ नहीं पाया जाएगा, इसके अलावा लगभग सारे कलर पाए जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है हमारा ग्रीन। ठीक है, यहाँ ग्रीन कलर पाया जाता है इसलिए इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि जो हमारा प्लांट्स होता है वो ग्रीन क्यों देखने में लगता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिलिक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर का हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। अब देखो यहाँ तो कलरलेस प्लास्टिड है तो यहाँ कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका काम क्या होता है, ये स्टोर करता है फूड को। ठीक है, फूड का स्टोरेज या हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट का स्टोरेज का काम कौन करता है तो ल्यूकोप्लास्ट करेगा। जब क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्रोमोप्लास्ट में हम क्या देखते हैं कि कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड में जैसे अगर हम बात करें तो देखो एक हमारा क्या आता है कैरोटीन
और दूसरा हमारा ज़ैंथोफिल। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम ग्रीन कलर की बात करते हैं तो यहाँ हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या होता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय ट्रैपिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, बाय ट्रैपिंग लाइट, लाइट को ट्रैप करके क्या हो रहा है, यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि तीन तरह के हमारे प्लास्टिड पाए जाते हैं। एक हमारा ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट में हम क्या देखते हैं कि ये कलरलेस प्लास्टिड के साथ साथ ये स्टोर कर रहा है क्या, फूड को। तो इसीलिए जब हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारे तीन टाइप होते हैं, यानी कि तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। एक हमारा क्या होता है, अमाइलोप्लास्ट। दूसरा हमारा क्या होता है, इलायोप्लास्ट। और तीसरा हमारा होता है एल्यूरोप्लास्ट, या हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, तो देखो अमाइलो वर्ड, अमाइलेज, अमाइलो किसके लिए यूज होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। यानी कि जो अमाइलोप्लास्ट है किसको स्टोर करेगा, तो स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे कि स्टार्च। तो अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर कर रहा है, तो स्टार्च को स्टोर कर रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कर रहा है। इलायोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, तो स्टोर्स ऑयल एंड फैट्स। ठीक है, और नाम इसका क्या है, एल्यूरो। एल्यूरो वर्ड या एल्यूरोन लेयर हो गया, ये हमारा किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। यानी कि एल्यूरोप्लास्ट हो गया या प्रोटीनोप्लास्ट हो गया, ये किसको स्टोर करता है, तो स्टोर प्रोटीन। ये किसको स्टोर करेगा, तो प्रोटीन को स्टोर करता है। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक हमारा अमाइलोप्लास्ट हो गया, इलायोप्लास्ट हो गया और एल्यूरोप्लास्ट हो गया। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, यानी स्टार्च को स्टोर करेगा, और ये हमारे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ल्यूकोप्लास्ट से। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पे ये कौन कौन से कलर देता है, तो येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। सिर्फ इसमें ग्रीन कलर नहीं होता है, ग्रीन कलर के अलावा ये सारे कलर देगा। ठीक है, और यहाँ कैसे हमारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो फैट सॉल्युबल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड हो गया, यानी कि जो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल है, ये कैसे पिगमेंट है, तो फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। इससे पहले वैक्यूल में मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे वाटर सॉल्युबल पिगमेंट भी होते हैं, जैसे फाइकोबिलीन्स और एंथोसाइनिन। ये दो ऐसे पिगमेंट है जो कि वाटर सॉल्युबल है, तो ये दोनों स्टोर होते हैं हमारे वैक्यूल में। और जो हमारे फैट सॉल्युबल पिगमेंट है वो कहाँ स्टोर होते हैं, तो हमारे प्लास्टिड यानी क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कि क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर होता है, यानी कि यहाँ पे हमको ग्रीन कलर पाया जाएगा। और वो ग्रीन कलर जो पिगमेंट हमारा प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जो क्लोरोफिल ए होता है वो हमारा सबसे कॉमन होता है, सारे प्लांट्स में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है। इसका काम क्या होता है कि ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस बाय ट्रैपिंग लाइट। लाइट को ट्रैप कर लिया, फोटोसिंथेसिस किया। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले, क्लोरोप्लास्ट के बारे में अब देखते हैं हम।
ठीक है, चलिए क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की जब हम सबसे पहले शेप की बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ लेंस के आकार का, ठीक है, इस तरह से लेंस के आकार का बन जाएगा, कभी कभी वो ओवल शेप का बन जाता है यानी अंडाकार बन जाएगा, कभी कभी ये स्फेरिकल शेप का पाया जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, कभी कभी ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, या हम का क्या देखते हैं कि कभी कभी ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा यानी पट्टी की तरह होगा। ठीक है, इस टाइप से, यानी कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है वो वैरी करता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कैसा होता है, तो लेंस शेप का होता है। ठीक है, या कैसा होगा तो ओवल शेप का होगा, या स्फेरिकल हो सकता है। ठीक है, या डिस्क्वाइडल कह सकते हैं हम, डिस्क्वाइड शेप का हो सकता है, या फिर आपका रिबन शेप का होगा। ठीक है, देखो अब इसके बाद अगर हम इसके लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं। ठीक है, देखो लेंथ, तो इसका लेंथ कितना होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, और 2 से 4 माइक्रोमीटर क्या होता है इसका वृत्त होता है। आगे क्या देखते हैं कि जब ये ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है वो वैरी करता है। जब हम क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं तो पर सेल कितने हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो 2 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लोरोप्लास्ट हमारा कैसा होता है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जैसे कि यहां पे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इनर मेम्ब्रेन से ज़्यादा परमिएबल होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी लेस परमिएबल होती है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन बाहर की साइड वो ज़्यादा परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन हमारी लेस परमिएबल होती है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर हमारा जो स्पेस पाया जाता है, ठीक है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। ठीक है, अब स्ट्रोमा में हम क्या देखते हैं कि कुछ हमारे जो हमारे सिक्के के पूरे पाइल्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह हमारे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं यहाँ। ठीक है, देखो ये इस तरह से एक कॉइन की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। ठीक है, अब इसी थैलाकॉइड का क्या होता है, एक पूरा गुच्छा होता है, मतलब इस तरह से समझो कि हम 5 रुपए के सिक्के का पूरा एक स्टैक बना दिए, तो एक हम स्टैक बना देते हैं किसका, थैलाकॉइड का। ठीक है, इस तरह से थैलाकॉइड का पूरा स्टैक बना दिए, फिर इस साइड भी हम क्या किए, थैलाकॉइड की स्टैक बना दिए। यहाँ पूरे के पूरे एक क्लोरोप्लास्ट में हम थैलाकॉइड की पूरी स्टैक बना देते हैं। तो ये पूरे स्टैक को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। ठीक है, थैलाकॉइड के ये पूरा जो स्टैक होगा, यानी थैलाकॉइड क्या है, एक सिक्का है। अब एक सिक्के के ऊपर हम फिर 5 का सिक्का, 5 का सिक्का, 5 का सिक्का जो रखते जा रहे हैं, ये पूरा सिक्का रख के हम क्या बना दिए, ग्रेना बना दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, अगर हम सिंगुलर फॉर्म में कहते हैं तो इसको हम ग्रेनम बोलेंगे। ठीक है, अब देखो
ये जो हमारा ग्रेना या फिर हम कह सकते हैं जो थैलाकॉइड होता है, एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड से यानी एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर ऐसे आपस में इस तरह से ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, जो एक थैलाकॉइड को दूसरे थैलाकॉइड या एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। अब ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि कुछ हमारे राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे सर्कुलर डीएनए, छोटा सा हमारा क्या होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। और ये क्या है, हमारा राइबोसोम। और राइबोसोम कितने टाइप का होता है, तो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। चलो, जब हम थैलाकॉइड की बात करते हैं तो थैलाकॉइड को मान लो हमने अगर निकाल के देखें तो ये रहा हमारा थैलाकॉइड, ठीक है। अब इस थैलाकॉइड में क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे ढेर सारे क्लोरोफिल पाए जाते हैं। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ढेर सारे ग्रीन ग्रीन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यानी कि क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो जो हमारा थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है यहाँ पाए जाएंगे। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पाए जाती है। ग्रीन कलर का क्या है हमारा, क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्या पाया जा रहा है, कहाँ पाया जा रहा है, तो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। यहाँ थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हमको छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है। अ पैकेट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटासोम। इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं, ठीक है। और क्वांटासोम में हम क्या देखते हैं कि पर क्वांटासोम हमें 230 क्लोरोफिल देखने को मिलते हैं। मतलब हर एक क्वांटासोम में कम से कम कितने क्लोरोफिल होते हैं, तो 230 क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा पूरा स्टैक है, ठीक है, यानी कि जो एक ग्रेना की अगर हम बात करते हैं, एक ग्रेना में हमारे कितने थैलाकॉइड होते हैं, तो कम से कम 2 से 100 थैलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक ग्रेना में 2 to 100 थैलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी एक ग्रेना में कितने स्टैक होते हैं, तो 2 से 100 थैलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। और एक क्लोरोप्लास्ट में हमारे कितने ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, तो 40 से 60 ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में कम से कम 40 से 60 ग्रेना होते हैं, ठीक है। और एक सेल में कम से कम 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। ये तो इतना हमारा क्या था, क्लोरोप्लास्ट के रिगार्डिंग था। ये जो हमारा क्वांटासोम है, क्वांटासोम को सबसे पहले किसने दिया था, या क्वांटासोम की डिस्कवरी किसने की थी, पार्क और बिगिंस ने, ठीक है। पार्क और बिगिंस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, क्वांटासोम की डिस्कवरी की थी। जब इन्होंने क्वांटासोम को देखा तो इन्हें पता चला कि जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स है, इसमें एक हमारी लार्जर यूनिट है, एक हमारी स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। क्वांटासोम के बारे में क्या देखते हैं हम कि जो क्वांटासोम है हमारा, क्वांटासोम की 2 सब यूनिट्स होती है। क्वांटासोम की 2 हमारी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं,
क्वांटासोम में हमारे दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक हमारा लार्जर पार्टिकल, दूसरा हमारा स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, जो हमारा लार्जर पार्टिकल है वो लार्जर पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम 1, और जो स्मॉलर पार्टिकल है इसको कहते हैं फोटो सिस्टम 2। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है, तो 700 nm, और फोटो सिस्टम 2 का जो वेवलेंथ होता है वो 680 nm होता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्वांटासोम में हमारे जो छोटे पार्टिकल्स है वो हमारा PS1 और PS2 रहता है। ठीक है, देखो जब हम थैलाकॉइड, ग्रेना या फिर स्ट्रोमा की बात करते हैं तो ये कहाँ इन्वॉल्व होता है, क्योंकि देखो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है, इट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। तो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिल जाएगा तो क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो यहाँ क्या होता है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस वाटर, इसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्टीमेट एम हमारा क्या है, ग्लूकोज बनाना। ठीक है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी हमारी ATP के फॉर्म में होगी। तो ये हमारा ग्लूकोज बनाने का काम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस चल रही है, यानी कि भोजन बनाने की प्रक्रिया है। हमारा कौन, क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज बनाता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो हमारे घर में खाना बनता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, खाना कहाँ बन रहा है, किचन में बन रहा है। तो इसीलिए सेल में खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट कर रहा है, इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल, यानी कि सेल का किचन हाउस कौन सा है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, देखो जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो हम थैलाकॉइड और स्ट्रोमा देख रहे हैं, यहाँ क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में हमारे दो रिएक्शन होते हैं, एक हमारा लाइट रिएक्शन होता है, एक हमारा डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि लाइट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, लाइट जब भी आती है, मान लो सनलाइट, जब भी सनलाइट आएगी तो सनलाइट को चाहिए क्या, क्लोरोफिल। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, ग्लूकोज बना सके। तो लाइट सबसे पहले कहाँ आएगा, तो हमारा थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो लाइट सबसे पहले कहाँ आएगा, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में आएगा। ठीक है, जो हमारा ल्यूमेन वाला पार्ट है, थैलाकॉइड का ल्यूमेन वाला भी पार्ट है। ठीक है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं, थैलाकॉइड की स्पेस को ल्यूमेन कहेंगे हम। ठीक है, तो ये सनलाइट डायरेक्टली कहाँ गया, तो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन, यानी हम कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन हमारा कहाँ होता है, थैलाकॉइड में होता है। ठीक है, मान लो थैलाकॉइड अगर ऑप्शन में ना हो तो इसी थैलाकॉइड से ही हमारा स्टैक से हमारा क्या बना है, ग्रेना बना है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो अगर थैलाकॉइड ऑप्शन में है तो थैलाकॉइड, नहीं है तो ग्रेना भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, जब डार्क रिएक्शन की बात होती है तो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, वो हमारा स्ट्रोमा में होता है। और डार्क रिएक्शन जो होता है वो टोटली डिपेंडेंट होता है किस पे, लाइट रिएक्शन पे। अगर लाइट रिएक्शन ना होना तो डार्क रिएक्शन होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रोमा में हमारा क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड या फिर ग्रेना। ठीक है, चलो अब हम क्या देखते हैं कि हमारे क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम और स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए और राइबोसोम होने की वजह से ये सेल ऑर्गेनली क्या करता है, वो रेप्लिकेट करके अपने नए ढेर सारे प्रोजेनी बना लेता है, यानी कि ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट बना लेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। इसका मतलब जैसे हमारा क्लोरोप्लास्ट है, एक क्लोरोप्लास्ट ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन कर सकता है अगर उसके पास डीएनए और राइबोसोम हो तो। ठीक है, डीएनए का काम रेप्लिकेशन का है और प्रोटीन बनाने का काम कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो इस सेल को तो प्रोटीन मिल ही रही है, तो क्या जरूरत है इसको किसी पर डिपेंडेंट होने की। तो ये क्या करता है, जब इसके पास खुद का खाना है ही, तो ये क्या किया, रेप्लिकेट करके अपनी प्रोजेनी बढ़ा दिया। ठीक है,
तो ये कैसे रेप्लिकेट करेगा, ये बाय डिवीजन, ठीक है। मान लो कि एक हमारा पुराना कोई क्लोरोप्लास्ट है, अब ये क्लोरोप्लास्ट डिवीजन करके ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट बना दे रहा है, ठीक है। जैसे देखो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, अब ये ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट बना दिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये ओल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये हमारा क्या था, क्लोरोप्लास्ट के बारे में था, यानी कि प्लास्टिड आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।